बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया, अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती, उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया। देखिए अकल की कहाँ पहुँचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेज़ों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी, उनसे समझौता करते। सबसे समझौता करके रहते तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीज़ें आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा 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 इनकी भी खोपड़ी में घुस गया, और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें। उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आँख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे दी। अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना है, फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है क्या? आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे के ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहाँ और वहाँ जाकर आपने कर्जा कर लिया, फ़ायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफ़ा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहाँ कर्जा करना कोई बुरी चीज़ समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहाँ अनैतिकता इतनी हो, वहाँ होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप।
कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहाँ सीखने आते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारी भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ़ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा हाँ, ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जब कि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ, जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए, या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहाँ? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूँ कि अनैतिक चीज़ें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, को शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज़ है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार हो, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज़ को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं। इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं, जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज़ है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो, और कौन चाहिए आप? ये बुद्धि से परे चीज़ है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज़ नहीं है। शाश्वत चीज़ जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है, आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।